नमस्कार, मैं रोहित पाठक और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मगर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा बने और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गाली गलौज। भारत ही नहीं पूरे विश्व में आज गालियों का खूब प्रचलन है। अगर हम किसी की बात से सहमत हैं तो ठीक है, वरना गाली गलौज करते हमें देर नहीं लगती। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनने के बाद आप गाली देना बंद कर देंगे। मैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध को तो आप सब जानते ही होंगे, मगर फिर भी उनके बारे में संक्षिप्त में आपको बता दूँ। भगवान बुद्ध दुनिया का एक रहस्य है। भगवान तो बहुत हुए, लेकिन बुद्ध ने चेतना के जिस शिखर को छुआ है वैसा किसी और ने नहीं। बुद्ध का पूरा जीवन सत्य की खोज और निर्वाण पा लेने में ही लग गया। उन्होंने मानव मनोविज्ञान और दुख के हर पहलू पर कहा और उसके समाधान बताए। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बौद्ध गया बिहार में बौद्ध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो चलिए हम उनकी इस एक कहानी जो कि गालियों के ऊपर थी उन पर बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ, महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से गुजरे। वहाँ के कुछ लोग उनके शत्रु थे। उन्होंने उन्हें रास्ते में घेर लिया, बेतहाशा गालियाँ देकर अपमानित करने लगे। बुद्ध सुनते रहे। जब वे थक गए तो बोले, आपकी बात पूरी हो गई है तो मैं जाऊँ? वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें गालियाँ दी, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? बुद्ध बोले, तुमने देर कर दी। अगर 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुम्हें गालियाँ देता। तुम बेशक मुझे गालियाँ दो, लेकिन मैं अब गालियाँ लेने में असमर्थ हूँ। सिर्फ देने से नहीं होता, लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब मैं पहले गांव से निकला था तो वहाँ के लोग भेंट करने मिठाइयाँ लाए थे, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मेरा पेट भरा था। वे उन्हें वापस ले गए। बुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, जो लोग मिठाइयाँ ले गए उन्होंने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? उनमें से एक व्यक्ति बोला, अपने बच्चों, परिवार और चाहने वालों में उसने बांट दी होगी। बुद्ध बोले, अब ये बताओ, तुमने जो गालियाँ मुझे दी मैंने तो उन्हें नहीं लिया, क्या तुम इन्हें भी अपने परिवार और चाहने वालों में बांटोगे? उनकी ये बात सुनकर सबकी आंखें शर्म से झुक गई और वे भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन खराब हो। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो आखिर हम क्यों ना अच्छा सोचें? अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, और अच्छा बनेंगे तो देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं रोहित पाठक आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं फिर अपने अगले ब्लॉग में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।